हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आर एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स में। मेरा नाम रोहित है। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हमारा विंडोइंग। ठीक है, विंडोइंग या फिर हम स्लाइडिंग विंडो इफेक्ट कह लें। ठीक है, इसके बारे में हमने पिछले वाले लेक्चर्स में भी बात की है। ये जो विंडो की फील्ड है ये हमारी आई थी टीसीपी के हेडर के अंदर, जिसमें हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो विंडोइंग एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, विंडो साइज एक्चुअली होता क्या है। विंडो साइज हमारा होता है कि जो रिसीवर और जो सेंडर है, ठीक है, तो जो विंडो साइज है वो ये डिनोट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि एट ए टाइम कितने पैकेट भेजे जा रहे हैं और कितने पैकेट रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, जो विंडो साइज रहेगा उतने पैकेट्स जाएंगे और जो विंडो साइज रहेगा उतने पैकेट्स रिसीव होंगे। ठीक है, नहीं समझ में टेंशन मत लीजिए, अभी हम अच्छे से डायग्राम के थ्रू देखेंगे और हमें विंडोइंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास दो साइड है। ठीक है, तो हाइलाइटर नहीं भाई, पेन दे दे। ठीक है, ये हमारे पास दो साइड है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। ठीक है, अब मान लीजिए सेंडर ने 3 पैकेट जनरेट किए और उसे ट्रैवल करवा दिया रिसीवर के पास। ठीक है, अब जो रिसीवर है, ठीक है, और ये जो कम्युनिकेशन हमारा एस्टेब्लिश हो रहा है ये कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू हो रहा है, टीसीपी के थ्रू। सारे पैकेट टीसीपी के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, और टीसीपी की स्पेशलिटी क्या थी कि वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। ठीक है, तो रिसीवर हमें एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। अब रिसीवर ने हमें एक्नॉलेजमेंट भेजी, देखा। अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, थोड़ी देर के लिए आप ये नोटिस कीजिए कि यहाँ पे हुआ क्या, या फिर अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। कुछ नोटिस किया? नहीं, चलिए देखते हैं। सेंडर ने क्या किया, सेंडर ने 3 पैकेट जनरेट किए, 1, 2 एंड 3। तीनों पैकेट उसने ट्रैवल करवा दिए। ठीक है, ट्रैवल करवाने के बाद रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट का पैकेट जनरेट किया और उसने एक्नॉलेजमेंट का पैकेट भेजा। एक्नॉलेजमेंट के पैकेट में उसने क्या भेजा कि एक्नॉलेजमेंट 3, मतलब मैं आपसे जो पैकेट, अगला पैकेट, मतलब यहाँ पे जो पैकेट आएगा, ठीक है, जो आप मुझे अगला पैकेट भेजेंगे ना, वो अगला पैकेट मैं आपसे 3 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब आप देखोगे, 1 मिनट हो गया यार, 3 पैकेट्स हमने जनरेट किए, 3 पैकेट्स हमने भेज दिए, तो यहाँ पे तो आना चाहिए कि वो पैकेट 4 एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, सीधी सी बात तो यही है। हमने मैथमेटिक्स ऐसी तरह से पढ़ी है, 1, 2, 3, इसके बाद 4 आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 क्यों भेज रहा है? ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो 3 पैकेट्स हमने भेजे हैं उसे, उन 3 पैकेट्स में से सिर्फ 2 ही पैकेट्स हैं जो वो कैच कर पाया है। एक जो पैकेट रिमेन है वो रास्ते में ही डिस्कार्ड हो गया है या फिर लॉस हो गया है। समझ में आ गई बात? ठीक है, 3 पैकेट्स हमने उसे भेजे और 2 ही पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट वो भेज रहा है। इसका मतलब ये है कि एक पैकेट है हमारा, वो बीच में ही डिस्कार्ड हो गया है, वो रिसीवर को रिसीव नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम होती है ये होती है हमारी विंडोइंग। ठीक है, अब विंडोइंग जो होते हैं अकर क्यों होती है? विंडोइंग हमारी जो आती है, जो विंडोइंग की अपीयरेंस होती है वो होती है हमारी कई रीजंस की वजह से हो सकती है। सेंडर और रिसीवर की जो मशीन्स हैं उनके डिफरेंस की वजह से, प्रोसेसिंग स्पीड की वजह से, या फिर नेटवर्क कंजेस्टेड है उसकी वजह से, बैंडविड्थ मिसमैच की वजह से, कोई भी रीजन हो सकता है। ठीक है, तो अब इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड होते हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, 2 मेथड होते हैं। ठीक है, और यहाँ विंडो साइज 3 मतलब विंडो साइज मैंने आपको बताया था। विंडो साइज ये डिनोट करता है कि एट ए टाइम कितने पैकेट सेंड हो सकते हैं और एट ए टाइम कितने पैकेट रिसीव हो सकते हैं। इसने विंडो साइज 3 कर रखी है, इसका मतलब कि सेंडर एट ए टाइम 3 पैकेट भेज सकता है।
ठीक है। रिसीवर ने विंडो साइज 2 कर रखी है, इसका मतलब क्या कि सेंडर तो भेज सकता है, लेकिन रिसीवर ने विंडो साइज 2 की, इसका मतलब क्या कि जो रिसीवर है वो एट ए टाइम 2 ही पैकेट्स रिसीव कर सकता है। आप कितने ही भेजो, आप यहाँ पे 10 पैकेट भी जनरेट करके भेज दो विंडो साइज 10 करके, और अगर रिसीवर की विंडो साइज 2 है तो वो 2 पैकेट ही भेजेगा, बाकी 8 पैकेट आपके लॉस ही होंगे। ठीक है। तो इस इफेक्ट मतलब इस विंडोइंग प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास जो है 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास फिक्स विंडो इफेक्ट। ठीक है, फिक्स विंडो इफेक्ट। फिक्स विंडो इफेक्ट में क्या कि हम 3 पैकेट सेंडर ने भेजे, रिसीवर के पास से एक्नॉलेजमेंट 2 की आई, तो सेंडर साइड पे क्या होगा, सेंडर साइड पे विंडो साइज को घटा के, मतलब यहाँ पे विंडो साइज क्या थी, उसने भेजा कि विंडो साइज 2 कर दो आप, ठीक है, कि 2 पैकेट एट ए टाइम भेजो, तो सेंडर क्या करेगा, अपना विंडो साइज 2 पे फिक्स कर लेगा। ठीक है, ये दो उसने विंडो साइज 2 पे फिक्स कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट पैकेज वो जनरेट करेगा, नेक्स्ट पैकेज जनरेट करके जब वो भेजेगा तो वो विंडो साइज 2 ही भेजेगा, वो 2 ही पैकेट भेजेगा, उससे ज्यादा पैकेट ही नहीं भेजेगा, वो 2 ही पैकेट भेजेगा, और रिसीवर एंड पे वो 2 पैकेट जो है वो रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट मेथड हमारा, वो होता है फिक्स विंडो इफेक्ट। ठीक है, फिक्स विंडो इफेक्ट में क्या कि सेंडर साइड जो है उसने अपना विंडो साइज ही फिक्स कर लिया। हटाओ कि जो रिसीवर जितने पैकेट रिसीवर एक्सेप्ट कर सकता है, जितने पैकेट रिसीवर कैच कर सकता है, मैं उतने ही पैकेट एट ए टाइम भेजूंगा, मैं ज्यादा पैकेट भेजूंगा ही नहीं, फिक्स कर दिया उसने। बट टेक्निक तो अच्छी है, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, बट इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि मान लीजिए ये जो सिचुएशन है ये अकर हो रही है, किस वजह से ये सिचुएशन अकर हो रही है, क्योंकि नेटवर्क कंजेस्टेड है। ठीक है, मान लीजिए नेटवर्क कंजेक्शन जो है वो खत्म हो गई, अब नेटवर्क बिल्कुल सही चल रहा है, दोनों को अपनी बैंडविड्थ पूरी मिल रही है। अब जो रिसीवर है वो एट ए टाइम पे मान लीजिए 2 से ज्यादा पैकेट रिसीव कर सकता है, 5 रिसीव कर सकता है, 4 रिसीव कर सकता है, बट सेंडर ने क्या कर लिया, सेंडर ने तो अपना विंडो साइज फिक्स कर लिया, सेंडर ने तो अपना विंडो साइज 2 कर दिया, तो अब वो तो सिर्फ 2 पैकेट ही भेजेगा। ठीक है, एक बार 2 पैकेट भेजा, उसके बाद 2 पैकेट भेजा, उसके बाद 2 पैकेट भेजा, उसके बाद 2 पैकेट भेजा, तो वो तो एट ए टाइम 2 ही पैकेट भेजेगा, और रिसीवर जो है वो अब ज्यादा पैकेट जो है वो रिसीव कर सकता है। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में हमारी बैंडविड्थ जो है वो वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, कि सेंडर जो है वो पैकेट तो काफ़ी मतलब विंडो साइज एक्सटेंड करके 10 पैकेट एक साथ भेज सकता है। ठीक है, ये 5 पैकेट एक साथ भेज सकता है, और रिसीवर है वो भी पहले तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब रिसीवर जो है नेटवर्क कंजेक्शन खत्म होने के बाद अब 5 पैकेट एक साथ रिसीव कर सकता है। ठीक है, और वो यहाँ पे विंडो साइज 5 करके भेज भी रहा है सेंडर को कि अब मैं 5 पैकेट भेज सकता हूँ, 5 पैकेट मैं रिसीव कर सकता हूँ। बट सेंडर ने तो क्या किया, सेंडर ने तो अपना विंडो साइज ही फिक्स कर लिया 2 पे। ठीक है, सेंडर तो बोलेगा तुम मेरे को कुछ भी बोलो, मैंने तो अपना विंडो साइज फिक्स कर लिया भाई, मैं तो 2 पैकेट ही भेजूंगा एट अ टाइम। तो ये हो जाता है हमारा डिसएडवांटेज। ठीक है, और ये जो टेक्निक हो जाती है ये हमारी होती है फिक्स विंडोइंग इफेक्ट। ठीक है, अब जो सेकंड मेथड है, 1 मिनट, सेकंड मेथड के से पहले मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ओ तेरी, सब कुछ क्लियर हो गया। चलो सेंडर रिसीवर तो बना लेते हैं, सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया। ठीक है, बाकी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी चीज़ें हमने पढ़ ली। दूसरा जो मेथड है, दूसरा मेथड होता है हमारा स्लाइडिंग विंडो इफेक्ट। देख लेना यार, माउस से थोड़ा ऐसा ही राइटिंग बैठती है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो इफेक्ट। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो इफेक्ट, स्लाइडिंग विंडो इफेक्ट में क्या होगा, स्लाइडिंग विंडो इफेक्ट में होगा कि मान लीजिए ये 3 पैकेट सेंडर ने भेजे रिसीवर को। ठीक है, और रिसीवर ने एक्नॉलेजमेंट भेजा कि भाई मुझे जो है वो आपसे अगला पैकेट एक्सपेक्टेड है कि आप तीसरा पैकेट मुझे वापस भेजो। तो यहाँ पे हम सिचुएशन पहले भी ये देख चुके हैं, तो यहाँ पे सीधी सिचुएशन ये है कि पैकेट लॉस हो गया और आप मुझे वापस भेज दो। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में स्लाइडिंग विंडो के जो सॉल्यूशन है उसमें क्या होगा, उसमें जो सेंडर है वो अपना विंडो साइज जो है वो फिक्स्ड नहीं करेगा। ठीक है, वो पैकेट जो है नेक्स्ट टाइम पैकेट 2 ही भेजेगा। ठीक है, लेकिन अपना जो विंडो साइज है उसे फिक्स नहीं करेगा।
ठीक है, वो अपना पैकेट भेजेगा और सामने वाला जो रिसीवर है उसके एक्नॉलेजमेंट पैकेट को देखेगा। ठीक है, अब एक्नॉलेजमेंट पैकेट में क्या है, उसने विंडो साइज वापस 2 भेजा। ठीक है, और उसने भेजा कि अब मैं आपसे एक्नॉलेजमेंट 5वां पैकेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, सेंडर वापस उसको 2 पैकेट भेजेगा। इसी तरह से वो 2 पैकेट भेजता रहेगा, 2 पैकेट भेजता रहेगा। लेकिन मान लीजिए नेटवर्क कंजेक्शन बीच में खत्म हो गई, तो क्या करेगा रिसीवर बोलेगा कि ठीक है, नेटवर्क कंजेक्शन खत्म हो गई और मेरे पास बहुत अच्छी बैंडविड्थ में इंटरनेट आ रहा है। ठीक है, मेरे पास काफी सही इंटरनेट अब आने लग गया है, तो आप मुझे, ये है उसने अपनी विंडो साइज 20 कर दी और उसने बोला आप मुझे 20 पैकेट इकट्ठे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं 20 पैकेट इकट्ठे अब रिसीव कर सकता हूँ आराम से। तो अब स्लाइडिंग विंडो इफेक्ट में क्या करेगा, सेंडर को जैसे ही ये पैकेट मिलेगा कि जो रिसीवर है हमारा वो 20 पैकेट अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 20 पैकेट जो है वो भेज सकता है, तो रिसीवर क्या करेगा, सेंडर क्या करेगा, सेंडर अपना विंडो साइज 20 कर लेगा। मैं ठीक है भाई, तू 20 पैकेट ले ले, तो वो अपना 20 पैकेट करके वापस से रिसीवर को 20 पैकेट भेज देगा एक साथ, और फिर वो वेट करेगा कि रिसीवर उसे क्या रिस्पॉन्स करता है। रिसीवर ने मान लीजिए 15 पैकेट्स जो है रिसीव कर लिए और 5 पैकेट जो है वो लॉस हो गए। ठीक है, वो उसने अगला जो एक्नॉलेजमेंट पैकेट भेजा उसमें उसने रिसीवर ने ये बताया, अपने एक्नॉलेजमेंट पैकेट में रिसीवर ने ये बताया कि जो आपने मुझे पैकेट भेजा था उस पैकेट में मैंने 15 पैकेट रिसीव कर लिए। ठीक है, और 5 पैकेट मेरे लॉस हो गए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब सेंडर समझ जाएगा कि ठीक है भाई, अब तू 15 पैकेट ले सकता है तो मैं मेरा विंडो साइज 15 कर देता हूँ। समझ में आ गई बात। तो ये स्लाइडिंग विंडो इफेक्ट मतलब क्या, ये विंडो क्या स्लाइड हो रही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रिसीवर एंड के, और जो सेंडर एंड है वो अपने जो रिसीवर और सेंडिंग पावर है उसको आपस में सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि कितने पैकेट भेजूं, रिसीव सेंड रिसीव कितने, विंडो साइज कम ज्यादा स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, विंडो साइज की स्लाइडिंग हो रही है। ठीक है, इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं तो जैसे होता है ना कि हम पेन ड्राइव या हमारे हार्ड डिस्क के अंदर कोई डेटा कॉपी पे लगाते हैं। ठीक है, तो कॉपी पे लगाते हैं तो वो क्या होता है, जैसे 2.0 की पेन ड्राइव्स है, उनमें हम अगर कोई बड़ी मूवी या गेम अगर हम कॉपी पे लगाते हैं तो वो हमें कुछ टाइम बता रहा होता है कि 2 hours and 45 minutes। ठीक है, ये हम लगा के उसे कॉपी पे लगा के छोड़ देते हैं, फिर जब हम 10-15 मिनट बाद में देखते हैं तो वो टाइम ऑटोमेटिक घट जाता है। ठीक है, अब वो बता रहा होता है कि 1 hour या सिर्फ 30 minutes बता रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये स्लाइडिंग विंडो ही है। ठीक है, ये स्लाइडिंग विंडो इफेक्ट ही है। ठीक है, जो नॉर्मल जो अब लेटेस्ट विंडोज हैं, विंडोज 8 हो गई, विंडोज 10 हो गई, विंडोज 7 हो गई, इनमें स्लाइडिंग विंडो का ही कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, कि हम डेटा कॉपी पे लगाते हैं और वो जो है हमें एक एक्सपेक्टेड टाइम बता देता है कि इतने टाइम में आपका डेटा कंप्लीट कॉपी हो जाएगा, बट वो डेटा उतने टाइम से कई बार ज्यादा टाइम भी लेता है, कई बार कम टाइम भी लेता है। वो डिपेंड करता है कि आपके जो मशीन है, जो सीपीयू है, उस पर कितनी प्रोसेसेस एट अ टाइम रन हो रही है। मान लीजिए आपने डेटा कॉपी पे लगाया और उसके बाद आप ब्राउजिंग भी कर रहे हैं क्रोम के थ्रू, फायरफॉक्स के थ्रू, तो प्रोसेसिंग डिवाइड हो रही है, तो वो पूरी प्रोसेसिंग अपनी कॉपी में नहीं देगा। ठीक है, सेम चीज वहां यहां पर भी है, स्लाइडिंग विंडो इफेक्ट में यही चीज होती है। ठीक है, कि वो जो जिस तरह से डेटा कॉपी हो रहा है तो वो टाइम को स्लाइडिंग विंडो के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड पूरी वहां पर चली जाएगी तो वो जल्दी कॉपी हो जाएगा, प्रोसेसिंग स्पीड घट जाएगी तो वो उस अकॉर्डिंग वो एक्सपेक्टेड टाइम बताएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि विंडोइंग, स्लाइडिंग विंडो इफेक्ट एंड फिक्स विंडो इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपको काफी इजी वे में सारे टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए, आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिए ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट अपडेट रहें वो आपको मिल सकें। साथ ही RR एजुकेशनल टेक ट्यूटोरियल्स के FB पेज पे जाके अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई सजेशंस है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको विदिन 24 आवर्स में रिप्लाई करूंगा। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।